स्विट्जरलैंड में वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी नायब सदर JD वैंस की मुलाकात। बर्गनस्टॉक में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। अमरीकी वफ्द का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में गर्मजोशी का इजहार। सदर ट्रंप के खुसूसी LT स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर अमरीकी वफ्द में शामिल। पाकिस्तानी और अमरीकी रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले से लगाया और मुसाफिहा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान सेहतमी मुज़ाकरात का आगाज होगा। दुनिया भर की नजरें स्विट्जरलैंड पर लग गईं। ईरानी वफ्द की सरबराही स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ कर रहे हैं। ईरानी वफ्द में अब्बास इराक़ी, काजिम गरीबाबादी, इस्माइल बकाई और दीगर शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। कतरी वफ्द भी आला सतह मुज़ाकरात में शरीक होगा। स्विस वज़ारत खारिजा का कहना है कि बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात के आगाज़ की तैयारियां मुकम्मल हैं। बर्गनस्टॉक में स्विस हुक्काम की ईरानी वफ्द से मुलाकात। अमरीका के साथ मुज़ाकरात से पहले अहम बातचीत हुई। लेबनान मसले पर बातचीत मुज़ाकरात के एजेंडे में सर-ए-फ़हरिस्त। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एटमी मामले पर भी अहम बातचीत होगी। रवानगी से पहले गुफ्तगू करते हुए अमरीकी नायब सदर ने कहा कि लेबनान में हालात बेहतर और कशीदगी में कमी आ रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान मुज़ाकरात के लिए 1 या 2 दिन क़याम करेंगे। लेक लोसरन समिट में शिरकत के लिए कतरी वज़ीर आज़म पहले ही बर्गनस्टॉक में मौजूद। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी भी स्विट्जरलैंड में क़याम पजीर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात का इफ्तिताही सेशन इजराइल लेबनान तनाज़े के लिए मुख्तस। इजराइल, हिज़्बुल्लाह और लेबनानी हुकूमत में से कोई भी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। अमरीका लेबनान जंग बंदी पर अमल नहीं कर सका। लेबनान जंग मुज़ाकरात का मरकजी नुक्ता होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारिजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका, कतर और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल तय है। बर्गनस्टॉक में 1 रोज़ा नशिस्त होगी। पहले पाकिस्तानी और कतरी सालिसों के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें होंगी। फिर ईरान, अमरीका, कतर और पाकिस्तान के दरमियान 4 फ़रीक़ी मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में जंग बंदी और मुमकिना मुआहदे पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। ईरान के मुंजमद माली असासों की बहाली पर बात होगी। ईरानी तेल की फरोख्त पर भी तबादला ख्याल होगा। साठ रोज तक आबना हरमुज़ से कोई भी टोल टैक्स नहीं लेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा कि 60 रोजा मुद्दत खत्म होने के बाद भी आबना हरमुज़ से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। आबना हरमुज़ में तभी टोल टैक्स लग सकता है जब अमरीका नाफिज करे। ट्रंप ने अमरीका को मशरिक़ वस्ता ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। मजीद कहा कि मुआहदा न होने पर अमरीका मशरिक़ वस्ता के सिक्योरिटी अखराजात के बदले टोल आयद कर सकता है। मुआहदा न होने पर मशरिक़ वस्ता के मुहाफ़िज़ के तौर पर टोल टैक्स अमरीका का हक है। मशरिक़ वस्ता ममालिक को सिक्योरिटी अखराजात की तलाफी करना होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान 47 साल तक मनमानी करता रहा, उनके आने के बाद सब कुछ बदल गया है। अमरीकी सदर ने मुआहदे पर तनकीद करने वालों को एक बार फिर अहमक करार दे दिया। इजराइल ने अमन मुज़ाकरात के दौरान सीज़फायर मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। सैहोनी फौज की लेबनान में अंधाधुंध और वहशियाना बमबारी। 32 लेबनानी शहीद, मुतादिद जख्मी। रिहायशी इलाकों पर हमलों से कई घर मलबे का ढेर बन गए। लेबनान की मारूफ माहिर माहौलियात मोना खलील भी इजराइली हमले में शहीद। मोना खलील समुद्री कछुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाया काम कर रही थीं। दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का अमल तेज कर दिया। सैहोनी फौज के हमलों से अल जज़ीरा के कैमरामैन समेत 10 अफराद शहीद। गाजा सिटी में इजरायली ड्रोन हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। ईरान ने इजरायली हमलों को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। लेबनान पर इजरायली हमले न रुकने पर आबना हरमुज़ को एक बार फिर बंद कर दिया। तमाम बहरी जहाज़ों को समुद्र गुज़रगाह से दूर रहने की हिदायत जारी। ईरानी पासदारान इंक़िलाब के मुताबिक फैसला अमरीका और इजराइल की जानिब से मुफाहमत याददाश्त की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर किया गया। जारी रही तो मज़ीद इक़दाम भी करेंगे।
पी टी आई के रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की रुकनियत बहाल। ऐवान में इकबाल आफरीदी की रुकनियत बहाली की तहरीक कसरत राय से मंजूर हुई। चेयरमैन पी टी आई बैरिस्टर गौहर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बुध को बजट पास होना है, इकबाल आफरीदी को ऐवान में आने की इजाज़त मिलनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि इकबाल आफरीदी ने अरकान असम्बली और डीजी मीडिया से बदतमीजी की। आप इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि वो रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान में तमाम मेंबरान को रूल्स पढ़कर सुनाए। जब इख्तिदार में हो तो पुलिस हमारे आगे होती है, जब इख्तिदार में ना हो तो पुलिस हमारे पीछे होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस को वीगो डाला से बचाएं। शाम के बाद गाड़ी पर झंडा नहीं होना चाहिए। मेंबर्स को खतरा नहीं तो मिनिस्टर्स को क्या खतरा है, वो क्यों वीगो डाला लेकर चलते हैं। वीगो डाले की सड़कों पर आमद पर भी पाबंदी लगाएं। बेबुनियाद इल्जामात लगाना पी टी आई का वतीरा है। पी टी आई अरकान की तकरीर बगावत से शुरू और हथियार पर ख़त्म होती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि ये लोग बगैर किसी सबूत के करप्शन के इल्जामात लगाते हैं। जब इनसे सबूत मांगो तो कुछ भी नहीं होता। पी टी आई अरकान की जानिब से करप्शन की बातें करना मुज़ाहका खेज है। अपोजिशन वाले बेचारे बहुत प्रेशर में हैं। पी टी आई के मुंतखब नुमाइंदे अलीमा खान को वजाहत देते हैं, शायद अपोजिशन ने 9 मई से कुछ नहीं सीखा। बलूचिस्तान के 100% स्कूल्स खुल चुके हैं। 14,000 से ज्यादा असातिज़ा की शफाफ भर्ती की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती का असेंबली में इजहार ख्याल, कहा कि स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में 14% कमी लाई गई है। अपोजिशन की तनकीद को रहनुमाई के तौर पर लिया, 100% तरक्याती स्कीम्स को मुकम्मल किया। कौमी असम्बली इजलास में अगले माली साल के बजट के तहत मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के मुतालबात ज़र की मंजूरी। कौमी असम्बली सेनेट समेत 29 वजारतों और डिवीजन्स के 40 खरब 48 अरब से जायद के 89 मुतालबात ज़र मंजूर। दिफाई शोबे के लिए 30 खरब 67 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद, मवासिलात के लिए 1 खरब 25 अरब रुपए से जायद फंड शामिल। रेलवे के लिए 1 खरब 11 अरब 13 करोड़ रुपए और आबी वसाइल के लिए 1 खरब 7 अरब रुपए से जायद के फंड मंजूर किए गए। खारिजा उमूर डिवीजन के 68 अरब 17 करोड़ से जायद के 2 मुतालबात ज़र मंजूर। वजारत कौमी सेहत के 53 अरब 28 करोड़ से जायद के 2 मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब करने की समरी मंजूर ना हो सकी। आज दस्तखत होने पर कल पहला असेंबली इजलास होने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के 30 मेंबरान असेंबली हलफ उठाएंगे। कायदे ऐवान, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात होंगे। बिलावल भुट्टो ने अमजद एडवोकेट को वजीर आला के लिए नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन और डिप्टी स्पीकर का मनसब मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। गवर्नर का ओहदा भी नून लीग के पास होगा। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। अमरीका ईरान मुआहदे में फील्ड मार्शल का बेहतरीन किरदार रहा। सीनियर वजीर सन शर्जील मेमन ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क के तौर पर पहचाना जा रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन लेकर आ रहा है। मजीद बोले, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम के लिए जद्दोजहद की। बीबी शहीद की सोच आज भी नौजवान नस्ल के लिए मशले राह है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने कायदे अवाम के मिशन को आगे बढ़ाया। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी।